हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा था पाइथन में किस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते हैं या फिर हमारे पास कीवर्ड क्या होते हैं, वो सब हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट एंड आइडेंटिफायर्स कि पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं और किस तरह से हम आइडेंटिफायर बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन कैरेक्टर सेट। Python character set is a set of valid characters that a language can recognize. ये set होता है valid characters का। It may be any letter, digit और any other symbols. मतलब ये कोई letter भी हो सकता है, कोई digit भी हो सकता है या फिर कोई भी special symbol हो सकता है। character set. Okay. Python supports Unicode encoding. कौन से encoding को support करता है Python? यूनिकोड एनकोडिंग को सपोर्ट करता है। तो लेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ए टू जेड होता है हमारे पास। ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं। डिजिट्स हो सकते हैं, 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर सेट में हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स स्टार, हैश, @ एम्परसैंड, डॉलर। ओके, ये सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। व्हाइट स्पेस क्या होते हैं? जो भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे टैब होता है, स्पेस होता है, न्यू लाइन होती है, ये सारे हमारे व्हाइट स्पेस होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट होते हैं। कैरेक्टर सेट बेसिकली एक सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स का एक सेट होता है, वो हमारा कैरेक्टर सेट होता है। इसके बाद आता है आइडेंटिफायर क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होता है? It is a name given to entity like class, function, variable, etc. मतलब ये एक नेम होता है, किसी का भी नेम हो सकता है, क्लास का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है या फिर किसी वेरिएबल का नेम हो सकता है। वेरिएबल के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में हमने किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से इनिशियलाइज होते हैं या फिर हम किस तरह से वैल्यू डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स की, किस तरह हम वैल्यू को स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में, वो सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। हम एंटिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। लेट्स एग्जांपल कि अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ओके, अपने मल्टीपल वैल्यू हैं आपके पास, तो आप उनको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, तो आपके पास वेरिएबल होना चाहिए। अब उन वेरिएबल का अगर आपने डिफरेंट आइडेंटिफायर राइट किया है आपने, तो आप इजिली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या है, कौन से वेरिएबल की क्या वैल्यू है, हम इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आइडेंटिफायर बनाते हैं। अब आइडेंटिफायर का आप कुछ भी नेम राइट करें, तो अब कुछ नेम राइट करें तो कुछ वैलिड नेम होता होगा कि हम किस तरीके से आइडेंटिफायर का नेम राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो हम उन रूल को फॉलो करके अपने आइडेंटिफायर का नेम राइट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट के हमारे पास रूल कौन कौन से हैं, हम पढ़ते हैं रूल कौन कौन से हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफायर का नेम राइट करेंगे। फर्स्ट रूल है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट 0 to 9 एंड अल्फाबेट्स A to Z। मतलब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है डिजिट्स का, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट ले सकते हैं या फिर हम अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, A to Z कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में हम यूज कर सकते हैं। इट कांट स्टार्ट विद ए डिजिट। यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हम डिजिट से कोई भी आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग राइट करते हैं आइडेंटिफायर का नेम। ठीक है, तो लेकिन हम किसी डिजिट से आइडेंटिफायर का नेम राइट नहीं कर सकते। कीवर्ड कांट बी यूज्ड। कीवर्ड के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कीवर्ड क्या होते हैं। ठीक है, कुछ हमने एग्जांपल्स भी लिए थे कीवर्ड के। ओके, तो हम कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को छोड़कर हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स हैव डिफरेंट मीनिंग। जैसे अपर केस के हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं, लोअर केस होता है हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें अपर केस और लोअर केस का मीनिंग डिफरेंट होता है। इट कैन बी एनी लेंथ। हम किसी भी लेंथ का आइडेंटिफायर बना सकते हैं, तो इसके लेंथ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल। कुछ हमारे पास वैलिड आइडेंटिफायर है, कुछ इनवैलिड है। अब हम वैलिड आइडेंटिफायर के बारे में देखते हैं कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन से हैं। जैसे माई फाइल है, माई में क्या है, एम कैपिटल है मेरे पास और सब क्या है, स्मॉल लेटर्स में है, तो ये क्या है, वैलिड है, क्योंकि स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स का हम लोग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। माई फाइल है, ये क्या है, ये कैपिटल लेटर्स में है। ओके, कैपिटल लेटर्स भी एक वैलिड सिंटेक्स में आता है, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों नेम तो सेम है, माई फाइल, बट ये दो अलग से वेरिएबल होंगे, दो अलग से आइडेंटिफायर होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अंडरस्कोर डीएस, मैंने राइट किया है, तो अंडरस्कोर क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ अंडरस्कोर को ले सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर राइट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है डेट 1 राइट किया हुआ है, डेट में क्या है, अल्फाबेट्स राइट किया हुआ है। उसके बाद हमारा डिजिट है, तो डिजिट और अल्फाबेट का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, तो आप कॉम्बिनेशन को राइट कर सकते हैं। उसके बाद सेम यही आया है डेट अंडरस्कोर 1 2। ओके, यहाँ पे अल्फाबेट्स है, फिर हमारा स्पेशल कैरेक्टर है अंडरस्कोर, उसके बाद 1 2 क्या है, हमारे डिजिट्स है, तो ये सबका कॉम्बिनेशन है, तो यू कैन राइट। उसके बाद है HI_0A, ये फिर से हमारा कॉम्बिनेशन है, वैलिड कॉम्बिनेशन है, आप इस तरीके से कोई भी आइडेंटिफायर का नेम राइट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर के। जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिफायर यहाँ राइट किया हुआ है, डेटा डैश REC, ये जो बीच में डैश लगाया हुआ है ये क्या है, स्पेशल सिंबल है, तो इसलिए ये आइडेंटिफायर इनवैलिड है। सेकंड हमारा है 8REC, 8 क्या है, डिजिट है, तो हमने रूल में पढ़ा था कि फर्स्ट लेटर कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हुआ, इनवैलिड आइडेंटिफायर हुआ। उसके बाद है माई डॉट फाइल, अब डॉट क्या है, सेम वही हमारा स्पेशल कीवर्ड आ गया हमारे पास, तो स्पेशल कीवर्ड हम सिर्फ एक ही स्पेशल कीवर्ड यूज कर सकते हैं जो कि अंडरस्कोर है, उसके अलावा हम कोई भी स्पेशल कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये आइडेंटिफायर भी हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक एक कीवर्ड है, इसलिए यह भी एक इनवैलिड सिंटैक्स है, तो कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड को मैंने पिछली क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था आपको कि क्या होते हैं कीवर्ड और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं, हमने वो सब पिछली क्लास में कवर किया था, तो कीवर्ड्स को भी हम आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते। लिटल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।